अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हारून रफीक। आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड टू यू बाय पामोलिव, पावर्ड बाय WB बाय हिमानी, फिनिक्स बैटरीज, टेलेनॉर एंड माइको। जी माइको। आज मुबारकबाद देते हैं हम इंडिया को। उन्होंने नॉकआउट राउंड में सेमीफाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। जी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देख लिया आपने आज का मैच? देख लिया? जी जी देख लिया आपने, मिल गए एडवांटेज। मैं बल्कि आपको आज के मैच के हवाले से थोड़ी सी समरी दिखाता हूं आज के मैच की कि वो क्या है। जी आज अगर आप देखें तो यहां पे अगर हम उसकी समरी दिखा सके मैच की, 264 ऑस्ट्रेलिया ने किया। स्मिथ बहुत शानदार खेले, लेकिन 73 पर जहां उनकी जरूरत ज्यादा थी वो आउट हो गए। और मैक्सवेल और स्मिथ के आउट होने से मुझे लगता है 40 रन तकरीबन ये शॉट रह गए। लेकिन इंडिया ने खास तौर पे उनके पास विराट कोहली जो चेज करते हुए शानदार खेलते हैं, आज भी उन्होंने वही किया। 84 पे बैड लक के वो आउट हो गए, बट स्टिल इंडिया को उन्होंने सेल किया और इंडिया आज का मैच 4 विकेटों से जीत गया। शामी ने बहुत शानदार बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली, 48 रन जो है उन्होंने कंसीड किए। बट ओवरऑल प्लेयर ऑफ द मैच जो है विराट कोहली रहे, जो कि एक सुपर डुपर रन चेजर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एज वेल। जी अरुण भाई बहुत अच्छा खेले सब है जी, लेकिन देखें अब आप लोगों ने मुझे डाल दिया इस चीज पे कि क्रिकेट देखा करो। जी जी। तो कल जो बात हो रही थी कि एडवांटेज की, जी, तो जी। वो मिली है ना एडवांटेज। आपने कहा, सब लोगों ने कहा, वो गोरे प्लेयर्स ने कहा, मैंने नहीं कहा, मतलब सब Players यही ने कहा, दुनिया सब के, कह हमने रहे नहीं थे। कहा। इवन कामरान भाई ने भी कहा कि एडवांटेज होगी। जी, जी। बासित भाई ने नहीं कहा, अलग बात है, बासित भाई नहीं माने क्योंकि उनकी एक ऑडियंस उस तरफ भी है। लेकिन एडवांटेज मिला ना। मैं जरा बासित भाई से भी बात, बासित भाई खैर ये तो जो भी बात कर रहे हैं आप मुझे ये बताइए। अच्छा चले छोड़े, माफ करें, बच्चा है, अपना प्यारा बच्चा है। अच्छा आप मुझे ये बताइए। आदि है ये, आदि है। ये आदि है, इसकी आदत है। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या अगर आज ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे स्क्वाड के साथ खेल रहा होता, जैसे पैट कमिंग्स वगैरह सब आए होते, तो क्या आज के मैच का नतीजा यही होता? फिर थोड़ा चेंज होता, क्योंकि तीनों उनके टॉप क्लास बॉलर थे। लेकिन जहन में ये रखें, स्पिनर इनके पास यही था। ठीक। फास्ट बॉलर इतना यूजफुल नहीं होते, क्योंकि बॉल ज़्यादा बैट पे आता है, उनकी पेस है। जंपा ने आज जो बॉलिंग करी है, हालांकि 2 आउट तो करे, लेकिन उसने रन भी बहुत दे दिए, 60। हम क्रेडिट इंडिया से नहीं लेना चाहते, वो बेहतरीन टीम है, उसी वे में खेली। सबसे हाईएस्ट स्कोर बना 3 मैचों के बाद आज 264, और उन्होंने आसानी से चेज करा। क्रेडिट गोज टू मिस्टर किंग। मैं किंग इसलिए बोलूँगा कि जिन लोगों को नहीं पता ना किंग बोलते किसको हैं, तो आज वो विराट कोहली की बैटिंग देख लें, किंग ये है। ठीक, बिल्कुल। कामरान भाई ये बताइए, आज 3 दफा कैचेस जो हैं वो ड्रॉप किए ऑस्ट्रेलिया ने, इससे कितना फर्क पड़ा आपके ख्याल में? अगर वो कैचेस हो जाते तो क्या नतीजा यही होता? देखिए और जल्दी मैच खत्म हो जाता। क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया भी कैचेज अवेल कर लेता तो इतना स्कोर ना होता। फिर इंडिया का भी, इंडिया ने भी ड्रॉप किए हैं। दूसरे बॉल पे ही शामी ने कैच ड्रॉप हुआ, शामी से कॉटन बॉल। आप देखें फील्डिंग दोनों टीमों की तरफ से इतनी अच्छी नहीं हुई आज की, लेकिन आज जो प्रेशर था ना, जो प्रेशर में जो परफॉर्मेंस नज़र आई है, स्टीव स्मिथ ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, एलेक्स कैरी ने की है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम को आप क्रेडिट ज़रूर दें, उनके लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें, क्लैप ज़रूर करें कि इस टीम के साथ भी इंडिया के खिलाफ वो लड़े हैं, फाइट किया उन्होंने, और उन्होंने दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया क्यों आईसीसी इवेंट की बेस्ट टीम है। उनको फ़र्क नहीं पड़ा कि हमारे 6 से 7 प्लेयर्स नहीं आए। लेकिन सही कहा किसी ने कि अगर किसी ने फॉलो करना, चेज़ करना है तो इंडियन टीम से सीखे। किसी ने चेज़ में 8000 रन्स करने, हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन्स नहीं कहते, उसने चेज़ में 8000 रन्स कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में यही एक किंग कहने के डिजर्व करता है। बासित भाई और आप दोनों जो सत्रों के दरमियान कह गए, हमें वो भी तंज समझ आ गया। और काश हम नहीं तंज नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। नहीं, हकीकत है। आप क्रिकेट खेले हैं और इससे हमें सीखना है, नहीं, इससे हमें लर्न करना बड़ा जरूरी है आपको। अच्छा आप ये देखें ना कि स्मिथ ने क्या बेकार डिसीजन लिया, टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। हालांकि बैटिंग स्ट्रांग है उनकी, कि पिच पे ज्यादा ब्रेक होगा, बाद में नहीं हुआ। और शामी ने आउट करके स्टीव स्मिथ को, जोश इंग्लिश को बैक टू बैक विकेटें मिली, मैक्सवेल को मिली। वहाँ पे इंडिया वापस आई है गेम में। नहीं तो ऐसे लग रहा था
300 रन हो रहे थे, फिर इंडिया इस गेम से मेरे ख्याल से बाहर हो जाना था अगर 300 रन हो जाते। बेशक यही बॉलिंग होती, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए बॉलिंग को, जैसे वो कमबैक करवाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। यही एक खासियत है, आप क्वालिटी बॉलिंग खिलाएं ना 5 बॉलर स्पेशलिस्ट, टीम कमबैक करती है, ब्रेक थ्रू मिल जाता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है तो आप वापस आते हैं। तो यही प्रोफेशनल बड़ी टीम की निशानी है। शायद भाई ऐसा नहीं है कि आज का ही दिन था और ऑस्ट्रेलिया की ही टीम थी जो थोड़ा सा चैलेंज देती नजर आई इंडिया को, अदरवाइज पूरी ट्रॉफी में हमने देखा कि इतना ज्यादा चैलेंज कोई दे नहीं पाया। मैच टर्निंग पॉइंट स्मिथ का आउट होना था। ओके। 37वां ओवर 198 पे 4 आउट थे और 37वें ओवर से 13 ओवर में 80-90 रन बन जाते तो बड़ा अच्छा एक फाइटिंग और भी ज्यादा अच्छा टोटल हो जाता। लेकिन स्मिथ ब्रेन फेड होता है उनको अक्सर, वो खुद कहते हैं कि मुझे ब्रेन फेड होता है। अच्छा। निकल के वो शामी को खेल रहे थे और फुल टॉस में बोल्ड हो गए। अगले ओवर में मैक्सवेल भी आउट हो गया तो पूरी टीम की बैटिंग बिखर गई और वो 30 से 40 रन जैसे आपने कहा शॉर्ट थे। फिर उनकी सिलेक्शन, आप पिच्चू प्लेयर आप खिलाते हो, कूपर कॉनली बिल्कुल नया लड़का है, तनवीर सांगा बिल्कुल नया लड़का है, आप उसके बजाय अपना फास्ट बॉलर ही खिला लेते, कम से कम फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता। आप कंडीशन पे गए और फिर आपने कूपर कॉनली को नए लड़के को थ्रो किया, डीप एंड में ओपन करवा दिया, उससे बॉलिंग में बैटिंग में ओपन करवा दिया। आपके पास जैक फ्रेजर मिकर्क मौजूद है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। ठीक है अभी तक वो वनडे में कुछ नहीं कर सका लेकिन वो ओपनर है। और फिर सबसे, जैसे बासित ने कहा, सबसे बड़ा जो गलती की स्टीव स्मिथ ने, आपका तो बैटिंग स्ट्रांग पॉइंट है, आपको पहले बैटिंग करनी नहीं चाहिए थी। अच्छा नजीब भाई, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज जैसे हमने देखा कि प्लेयर ऑफ द मैच कोहली तो हैं ही, एक तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि वो प्रेशर में और ज्यादा निखर के आता है। वो लगता है कि यार फॉर्म में नहीं है, आजकल पाकिस्तान के खिलाफ खेला, फॉर्म में आ गया। तो ऐसे ही आज भी जब जरूरत थी तो फुल फॉर्म के साथ खेले। एक तो इसका जवाब, और दूसरा ये कि प्लेयर ऑफ द मैच तो हमें बताओ वो बन गए। आज सबसे बड़ा मैच का मुजरिम कौन था ये भी आप बताएंगे जी। देखिए 2-3 चीजें हैं। एक तो जैसे मेन बातें तो सबने करी ली कि टॉस जीत के इट्स रिडिक्युलस, जब आपकी बॉलिंग कमजोर है आप बॉलिंग पे कैसे मैच को छोड़ रहे हैं, आपने कैसे आप चले गए पहले बैटिंग करने, आप वो चीज निकालते और अपनी बैटिंग से, जब आप इस इवेंट में 350 रन चेस कर चुके हैं तो आपने ये कैसे किया। दूसरी चीज जो मुझे नजर आई वो आखिरी 14 ओवर में 69 रन बने, दैट्स इट। तो यहाँ जो आपने मैच के मुजरिम की बात की, स्मिथ का आउट होना वाज द टर्निंग पॉइंट। और मैक्सवेल, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए, अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। ये 264 भी डिफेंड हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया की अपनी बॉलिंग होती। अगर यहाँ हेजलवुड होते, कमिंस होते, स्टार्क होते, स्टॉइनिस होते तो ये भी बहुत बड़ा स्कोर था। लेकिन जब आपकी बॉलिंग इतनी कमजोर है, आई थिंक अब एक्सपर्ट्स बताएंगे ये बात कि आई थिंक दिस वाज द वीकेस्ट ऑस्ट्रेलियन साइड इन एनी आईसीसी इवेंट्स एवर। बिल्कुल, क्योंकि इतनी कमजोर टीम थी ये बॉलिंग में, बॉलिंग की बात कर बॉलर और 2 मैन ऑलराउंडर बॉलिंग में इतना और शाहिद भाई ने जो बात की, मैं एक रात पहले यही समझ रहा था कि फ्रेजर मैकग्रेग खेलेंगे। ये कूपर कॉलोनी के 7 हाईएस्ट स्कोर है, 7। उस पे आपने इतने मुश्किल मैच में इतनी खतरनाक ऑपोजिशन के सामने इस कंडीशन में डाल दिया। इसमें एक वजह और भी थी, ऑस्ट्रेलियन ने खुशदिल को बॉलिंग करते हुए देखा था ना, तो बोला कि हम बॉलिंग करवा और मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडियन है। लेकिन नजीब ने जो हरून भाई बात की है ना, इतने टोटल में अगर मिचेल स्टार्क और कमिंग्स होते ना फिर भी बड़ा मुश्किल होना था, रिवर्स स्विंग होनी थी, इतना इजी नहीं होना था। इस जगह पे ये अच्छा खासा स्कोर था, अच्छा लेकिन खासा अगर था, बॉलिंग होती तो। लेकिन आपकी बातों से ये अंदाजा हो रहा है कप्तानी थोड़ी सी बेहतर होती, फैसले थोड़े से डिफरेंट होते। सिर्फ टॉस का फैसला, टॉस पे अगर सही डिसीजन ले लेते, बैटिंग बॉलिंग कर लेते, पहले बैटिंग पे जिम्मेदारी लेते तो शायद ये डिफरेंट अगेन वो वाली बात कि दोनों ने फील्डिंग बुरी की है, वो गलती की गुंजाइश है उनके पास, आपके पास नहीं है इस कमजोर टीम पे। आपने 13 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 14 पे कैच छोड़ा रोहित का, फिर 51 पे मैक्सवेल नहीं मैच का मुजरिम, उसने विराट कोहली का कैच छोड़ दिया। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। फिर हम बात करें ना, ही इज मास्टर, घर में बताना था ना कि मैंने 16 विकेटें गिरी आज के मैच में, जिसमें से 7 आउट करे फास्ट बॉलर। अच्छा जी, आज नए स्क्वाड का ऐलान हो गया। कौन से नए स्क्वाड का ऐलान हो गया पाकिस्तान के न्यूजीलैंड के टूर के लिए। ज्यादा होशियारी नहीं। अब आप देखिएगा जो अब टीम बनी होगी ना, जी हाँ, वो भी यही करेगी। आपको कब पता चला स्क्वाड अनाउंस हुआ? जी आज ही खबरों में आया, हमें- और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें 1 घंटा पहले शाहिद भाई ने टीवी पे बता दिया था कि ये जी हाँ, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो नई टीम बनी है, मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आज जो स्क्वाड बना है उसके बारे में आप क्या कहते हैं। दिखाइए जी।
अगर आप देख सकें कि ओडीआई स्क्वाड में मोहम्मद रिजवान बतौर कप्तान, सलमान अली आगा बतौर नायब कप्तान, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, आकिब जावेद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अली, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद इरफान खान, नसीम शाह, सुफियान मुकीम एंड तैयब ताहिर। ये है ओडीआई का। अब अगर हम T20 का स्क्वाड देखें, बिल्कुल मुख्तलिफ। सलमान अली आगा यहाँ कप्तानी कर रहे हैं, शादाब उनके नायब कप्तान होंगे और अब्दुल समद, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, हसन नवाज, जहादाद खान, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद अली, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद इरफान खान, उमैर बिन यूसुफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। जी बासित भाई, आपके तासुरात और आपका मैं चाहता हूँ क्या ख्यालात हैं इस स्क्वाड के बारे में? पहले मैं T20 से शुरू करूं। जी प्लीज। ये स्क्वाड बता रहा है कि इस टूर के बाद शादाब खान कप्तान बनेगा। अच्छा, ये आपको ये बता रहा है? बन वही रहा था, लेकिन चूंकि खबरें लीक हो जी। गई, बाहर आ गई, तो उन्होंने कहा हम कैसे जस्टिफाई करेंगे एक प्लेयर को, हम जिसकी टीम में जगह नहीं बन रही थी उसको कप्तान बना रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, आगे पीछे करो थोड़ा। अच्छा, ऐसा है बासित भाई, आपके ख्याल में भी यही बात है? शाहिद भाई का जो अपना तजिया उस पर तो हम दो राय रखते नहीं है, वो ठीक। तो हमारे मास्टर हैं। जी हाँ। देखें जी, ये सब गोलमाल है। आपने कहा ये सब गोलमाल है? ये सब गोलमाल है। मैं साबित कर सकता हूँ। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको प्लीज। आखिरी मैच में 64 रन किसने बनाए थे? सऊद शकील ने। ठीक। वो बाहर हो गया। हसनैन बाहर हो गया। ठीक। कामरान गुलाम बाहर हो गया। बाकी तो सब वही लड़के आ गए वापस टीम में। किसी को आपने T20 में रख लिया, किसी को आपने वनडे में रख लिया। कामरान गुलाम बगैर खेले बाहर हो गया। जी जी जी। ये आप देखें। ये दो हसनैन पाकिस्तान क्यों बना रहे हैं? उस्मान खान बगैर बगैर खेले खेले टीम में रहा और अभी तक उसका ओडीआई डेब्यू भी नहीं हुआ है। पूरे चैंपियंस ट्रॉफी में जितनी भी टीमें थी, एक ही प्लेयर उस्मान खान ऐसा था जिसने कभी ओडीआई नहीं खेला था। ये पाकिस्तानी टीम का कमाल है। इसी वजह से निकाल दिया ना कि तुम तो खेल ही नहीं रहे हो। दोबारा टीम में। जी बासित भाई, आप अपनी बात रखें। ये दो पाकिस्तान नहीं बनाने चाहिए। अगर आपने इंसाफ करना है तो आप बाबर को भी ड्रॉप करते, आप रिजवान को भी ड्रॉप करते। इंसाफ ये होता कि बाबर और रिजवान दोनों ड्रॉप जब आप ये बोल रहे हैं, आपने कामरान गुलाम के लिए बोल दिया कि वो फील्डर अच्छा नहीं है। ठीक। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फील्डर अच्छे नहीं है। तो एक आदमी के लिए अगर आप ये बोल देंगे नजीब फील्डर अच्छा नहीं है, तो बासित भी तो फील्डर अच्छा नहीं है। ये जाविये नहीं बनने चाहिए। ये पाकिस्तान की टीम है, आप पाकिस्तान की टीम बनाओ यार। ये मेरिट की टीम नहीं है आपकी? ये मेरिट की टीम नहीं है। अभी तो आप देखिएगा, जब वर्ल्ड कप आएगा ना तो इफ्तिखार भी होगा और दूसरे लड़के भी होंगे। अच्छा कामरान भाई, ये बताइए, अगर जैसे वो कह रहे हैं मेरिट की टीम नहीं है, तो फिर ये टीम कैसे बन गई? मेरिट की भी नहीं है, परफॉर्मेंस की भी नहीं है। ओह, आपने ये तो दो उसको वहां से आपके भी निकाला। हैं, दो मेरे हैं, दो शाहिद भाई के, दो नजीब के, दो बासित भाई के। ये ऐसे टीम बनाई है। अब इस T20 की टीम में मैं पहले बात करूं जी। सलमान अली आगा, नो डिसरिस्पेक्ट, बड़ा ज़बरदस्त, हम बहुत ज़्यादा रिगार्ड्स करते हैं इसका। ओडीआई में और टेस्ट मैचेस में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। ठीक। एक बंदा जो रीजन की टीम में T20 इतनी नहीं खेला, उसका स्ट्राइक रेट 116 का, कोई 60-65 मैच खेला हुआ है। ठीक। सिर्फ 3 से 4 50 है, और लास्ट ईयर सिर्फ PSL में 1-2 50 किए हैं। तो ठीक। वो ऑटोमेटिक चॉइस कैसे T20 में बन सकती है? फिर आपने कप्तान बनाया, फिर आप इस सिलेक्शन में आप मैं बैट्समैन अब्दुल समद है जी, अब्दुल समद, वो उसका हाईएस्ट क्या है? आप मुझे ये पहले बताएं। कोई क्राइटेरिया नहीं है। इंटरनेशनल टीम बना रहे हैं, किसी क्लब की टीम बना रहे हैं, परफॉर्मेंस कोई 50 नहीं है, आप टीम में रख रहे हैं। फॉर गॉड सेक, यही मसले हैं पाकिस्तान की क्रिकेट में, जिसकी वजह से हमें हर टीम पैंटा दे के जा रही है, हम ऊपर नहीं जा रहे हैं। कोई मेरिट म्यार रखें अपनी सिलेक्शन में, कोई प्रोसेस बनाएं, कोई सिस्टम बनाएं इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाने का। कोई आप कैसे खिला सकते हैं? कैसे वनडे में आप यहाँ से तो चले ठीक है, T20 में आपने नहीं रखा, वनडे में आप कैसे खुरम शहजाद को मिस कर सकते हैं? आप कैसे शाहीन या हारिस को आप लेके जा सकते हैं? उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, 3 वनडे नहीं खेलेंगे, क्या क्रिकेट खत्म हो जाएगी? नए लड़कों को मौका नहीं दे सकते? अच्छा, आपको इसमें मैं एक ऐड करता हूं। अब्दुल्ला शफीक 3 मैचेस में वो नहीं किया, आपने ड्रॉप किया, 3 मैचेस के बाद फिर ले आए। ये एक सिस्टम हमारा, ऐसे सिलेक्शन होती। बाकी लड़कों के लिए 7 साल क्रिकेट खेले जाकर डोमेस्टिक, जो आपकी पसंद के हैं फॉरेन टीम में आ जाता है नेक्स्ट सीरीज में, कई मरतबा हुआ। ये ग्रुपबाजी नहीं है तो और क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान की क्रिकेट थोड़ी आगे लेके जा रहे हैं, ये तो अपने फेवरेट्स लेके जा रहे हैं आगे, कोई सिस्टम ही नहीं बना रहे। आपने कहा ना काबिलियत है ना मेरिट है। बासित भाई को बात करना चाह रहे 2 साल से फास्ट बॉलिंग में टॉप कर रहा है, उसका नाम है मुश्ताक कलोड़ो। कोई नहीं जानता होगा, काम नहीं जानता है क्योंकि ये डोमेस्टिक के टीम के साथ है। उसका कहीं पे भी नाम नहीं है।
तो वो क्या वो छोड़ दे क्रिकेट? मुझे बताएं, आप खुरम शहजाद को कैसे मिस कर सकते हैं वनडे में? आप रिसेंटली परफॉर्मेंस देखें, 9-10 मैच निकाल के देखें, क्या फास्ट बॉलर्स ने करके दिखाया। आप उनको एक थोड़ा सा झटका तो देना कि जाएं भाई डोमेस्टिक में जाए। आप नए प्लेयरों को, शाहनवाज धानी का क्या कसूर है? इन दो टीमों से इसलिए भी मायूसी हुई है कि आप कह रहे हो मुस्तकबिल खाक का मुस्तकबिल, आप अंडर 19 का एक भी प्लेयर आप नहीं ले रहे। अली रजा माजी के हैं सारे, आप सारे माजी के अंडर 19 के जो 20-10 साल पहले अंडर 19 खेले थे, शामिल हुसैन, अली रजा, फास्ट बॉलर, अरफात मिन्हाज, मेहरान मुमताज, ये वो प्लेयर हैं जो अंडर 19 से आप मेन टीम में ला सकते हैं। जी हरून भाई देखें, अंडर 19 के जो अभी रिसेंटली जो डोमेस्टिक खेले हैं ना, शामिल लेफ्ट हैंड ओपनर है वो, अवैस अजान, उन्होंने 500 किए हैं, 300 किए हैं। आप अब्दुल्ला शफीक को नो डाउट आपने अपनी बात का आगाज ही अपने ही जवाब से कर दिया। फोर डे वो वाइट बॉल के स्टाइल से खेलते हैं, वाइट बॉल के स्टाइल से। उनका स्ट्राइक रेट देखे, इंटेंट देखे। वो आएंगे ना तो किसी की जगह लेंगे, जो अपनी बारी लेते ना, जो टुक टुक करते हैं, उनकी जगह वो आएंगे ना, इसलिए उन्हें लिया नहीं है। नजीब भाई, सोच जो है ना, सोच उसको सोचा करें। मैं नजीब भाई आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हमने पहले फास्ट बॉलर्स खिलाए इस सीरीज में, और हमने देखा कि जहां जरूरत बहुत ज्यादा स्पिनर्स की थी, अब यहां हम देख रहे हैं कि स्पिनर्स ऐड किए गए, जबकि पहले कहा गया था हमारा फास्ट बॉलिंग का जो अटैक है वो ज्यादा बेहतर है, हम उसके साथ जाएंगे, वो बेस्ट है दुनिया का, उसके साथ जाएंगे। अब स्पिनर्स क्यों डाल दिए गए, वो भी न्यूजीलैंड के टूर के लिए, उन पिचेस के लिए? प्लीज वहां बहुत ब्रेक मिलेगा। हाँ, मतलब ये वो तो आकिब जावेद ने अना का मसला बना लिया था कि वो माने नहीं कि यहाँ स्पिनर की जरूरत होगी, सारी दुनिया कर रही थी लेकिन आप अपनी कंडीशन में नहीं कर रहे थे। इस पे तो हमने बहुत बात कर ली। देखिए, जो आपने टीम बनाई है ना, वो अब पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है, इन्होंने बुरा खेला, ये बाहर चले गए, वो आ गए, उन्होंने बुरा खेला, अब वो बाहर चले गए, ये आ गए, ऐसे तो क्रिकेट आगे नहीं जाएगी। आप किसी को निकालते हैं, किस बेस पे निकालते हैं? जब वापस लाते हैं तो किस बेस पे लाते हैं? ये कोई समझा दे प्लान क्या है कि आपने ड्रॉप किया परफॉर्मेंस की बेस पे। देखिए, पानी में टो डाल के चेक नहीं करते कि पानी गर्म है, इस तरह ये खबर फैलाते हैं कि शादाब को कप्तान बनाया जा रहा है। जब लोगों का रिएक्शन बुरा आता है, उसके बाद आपने बना दिया बली का बकरा। किसको? सलमान को। कैसे वो टीम, वो कप्तान बन कैसे सकता है? जैसे कामी ने कहा कि वो एक बहुत अच्छा टेस्ट का, वनडे का प्लेयर है, ये दोनों फॉर्मेट मिलते भी हैं, वो आइडियली इसको सूट भी करता है। T20 में तो कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। 6 मैचेस में 6 T20 इंटरनेशनल में 50 रन है जी। आप कैसे आप गैर तसलसल इनकंसिस्टेंसी देखें, उसको जिम्बाब्वे में कप्तान बनाया, 3 T20 खिलाए, साउथ अफ्रीका में टीम से बाहर कर दिया, अब लाए कप्तान बना दिया। तो ये अच्छा, मतलब कप्तान बना दिया, मतलब आप साथ में इनकंसिस्टेंसी है। आपके नायब कप्तान शादाब खान, जैसे अभी कहा कि अब अगली सीरीज में वो कप्तान होंगे। आपने क्या क्राइटेरिया रखा है? आपने क्राइटेरिया रखा है चैंपियंस T20, चैंपियंस वनडे, यही सब रखा है ना आपने क्राइटेरिया। उसमें परफॉर्मेंस चेक कर लीजिए, 6 मैचेस में 24 रन है, विकेटें कितनी है? 0। तो आप किस बेस पे? मुझे शादाब की स्किल पे कोई डाउट नहीं है, तो बट निकाला है तो वापस लाने के लिए कोई तो क्राइटेरिया हो आपके ख्याल में। जिस दिन पता चलेगा सबसे पहले आपको बताऊं PSL क्या क्राइटेरिया है। अब्दुल्ला शफीक देख लें, अब्दुल्ला शफीक के 3 0 हैं। मजाक बना हुआ था कि इतने अंडे तो हमें दुकान पे नहीं मिलते जितने वो दे रहे हैं। को ओपनर बनाया तो ये मिसाल दी, तो वो तो अब्दुल्ला तो पहले ओवर में आउट हो जाता है। सही है, तो अब क्या वो सही हो गया? अच्छा, हम चीखते रहे इस बात पे कि भाई ओपनर खिला लो चैंपियंस ट्रॉफी में, सही है। अगर आपको इमाम नहीं पसंद, आप शान को खिला लो, नहीं तो आपको अब्दुल्ला पसंद है, आप उसी को खिला लो। वहां नहीं लिया, उसके बाद अब अब्दुल्ला वापस कैसे आया? ये टूर ऐसा था कि जिसमें आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए था। मेहरान मुमताज, माज सदाकत और अरफात मिनाज, ये वो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव बन सकते हैं। हरून भाई, मुझे एक बात बताएं, ऑलराउंडर हमारी टीम में कितना जरूरी है फास्ट बॉलिंग? आपने फहीम अशीक को ठीक है नहीं खिलाया, ओडीआई टीम में रखा, या T20 टीम में आप आमिर जमाल को कैसे मिस कर सकते हैं? कैसे मुझे एक बात बताएं, आपने वर्ल्ड कप की तैयारी नहीं करनी? फिर यही मतलब है ना कि वो उनका फेवरेट नहीं है। मेरा एक सवाल है उन सिलेक्टर से जो डमी है, क्या बाबर आजम अब दोबारा वन डाउन आ जाएगा जब आपने 3 ओपनर डाल लिए हैं? अच्छा, सही। आप ये सोच, मतलब हमसे ना छुपाओ यार, हमने क्रिकेट खेली। आपको जिसको रखना होता है ना, उस्मान खान को आपने धूप भी नहीं लगाई, एक मैच में भारी ले आते ग्राउंड में, वो बगैर खेले। हम ट्रांसमिशन 5-6 साल से कर रहे हैं,
लड़कों का मेरिट आप ज़ाया कर रहे हैं, टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं, आप इतनी ज़्यादती पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ कर रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा टॉप मैनेजमेंट को कैसे ये ऐसे डिसीजन चलें, ले हो लेते सकता है हैं। उनको एहसास भी हो जाए, ये बात नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं please, होगा। हम एक ये छोटे बात से ब्रेक ना पे करें। जाते हैं, शायद ब्रेक उन्हें पे एहसास हो जाने जाए। ब्रेक पे ब्रेक जाने से के आगे लिए देखते हैं। ब्रेक पे जाने के ब्रेक लिए पे ये आप कैसे जा सकते हैं यार? सब बात कर रहे हैं, आप ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक पे अच्छा जी, ब्रेक का वक्त हो गया नाज़रीन, हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पे, कहीं मत जाएगा, आते हैं तो फिर इस डिस्कशन को यहीं से आगे लेके चलें। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ब्रेक के दौरान दो शख्सियात ने मुझे ज्वाइन किया इस शो में। पहली शख्सियत का तारुफ मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि पहले तारुफ करा के तो फिर मैं अहम शख्सियत की तरफ जाऊँगा। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वैसे तो, और आम तौर पे आप समझते हैं कि ज़रा गुस्से के तेज़ हैं, लेकिन असल में निजी महफिलों में हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं खलीलुर रहमान कमर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल जो कह रहा था कि फाइनल लाहौर में होगा, जी जी हाथ उठा ले। सर नहीं, एक तू था, एक आप मैं थे। नहीं था। जी जी। मैंने तो टिकट ले लिया। तो अब अच्छा, आप टिकट ले लाहौर का टिकट ले मैंने तो टिकट ले लिया, मैं देखें कौन जाएगा। तो आप लाहौर जाते क्यों नहीं? जाएं लाहौर। मैं रहता ही लाहौर में हुए। नहीं तो आप जाते क्यों नहीं हैं? कहाँ नहीं जाता मैं? अब क्यों नहीं जाते? मैं कहता हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ? अच्छा, मुझे ये बताइए। मुझे ऐसा लग रहा है ना आपको पता क्या पूछ रहे हैं, ना उनको पता क्या बता रहे हैं। नहीं, सर, बहुत अफसोस होता है बस मैं दूसरे मेहमान का तारुफ करा लूं अपने। मैं नहीं कर। पर पहले मुझे ये बता दें, मैं नहीं करूंगा, मुझे ये बता दें कि क्या हुआ। टिकट की बात कर रहे दूसरी हैं। शख्सियत की तरफ, जो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, जो हमारे मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के मीडिया की बुनियादों में जो पहली ईंटें रखी, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये पौधे लगाए जिनके फल आज हम सब खा रहे हैं, और ये वो शजर हैं जिनकी छांव में आज तमाम शोबिज़ इंडस्ट्री पाकिस्तान की बैठी हुई है। और ये सितारे नहीं हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि ये जो लोग हैं, ये सितारे नहीं हैं, ये वो कहकशाएं हैं, ये वो आसमान हैं जिन पर हम जैसे छोटे छोटे सितारे चमकते हैं। मेरे साथ तालियों में इस्तकबाल करें बहरोज सब्ज़वारे। भाई वाह वाह, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जैसे कहा था मैंने वैसे कह दिया। जी शुक्रिया। वैसे शुक्र अदा करें, कह दिया, वरना अक्सर होस्ट जब इतना लंबा इंट्रोडक्शन देते हैं आखिर में गेस्ट का नाम भूल जाते हैं। सर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत। इसका मतलब आप क्रिकेट नहीं देखते। आप अगर खैरियत से हैं, हंस रहे हैं। आप यकीन करें हारून के जी इतना दिल बर्दाश्ता हूं मैं क्रिकेट से। पहला मैच ठीक, जी हाँ, और वही हम हार गए। जी हाँ, और मैं ही नहीं, पूरी कौम, पूरी पाकिस्तान, क्योंकि क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत इनामाक से देखी जाती है, बहुत प्यार करते हैं लोग क्रिकेट से, क्रिकेटर्स से। और मुझे बड़ा अफसोस है ऑर्गेनाइज नहीं हो सके हम। जी हाँ, मैं ये समझता हूँ। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कुछ नहीं बिगड़ा। ये कितने बजे तक बिगड़ जाएगा? क्योंकि नहीं, अभी हमें तो लगता है सब बिगड़ नहीं, चुका है। देखिए जो हो गया सो हो गया। ठीक है, हमें सीखना चाहिए। 10 साल से यही सुन रहे हैं। नहीं ये बात सही है। बात से भाई आप समझे, वो कह रहे हैं हमें सीखना चाहिए, हम जो शो कर रहे हैं। वाकई ये बात बिल्कुल सही आपने नहीं की। नहीं। हम सीख लेते हैं, वो नहीं सीख रहे। नहीं, जरूरी है ये। अब जैसे इंडिया ने जो परफॉर्मेंस की है फ्रॉम द डे वन, हैट्स ऑफ। बहुत शानदार, बहुत क्या शानदार। बात। नो डाउट अबाउट, बहुत आला टीम, वेल Deserve करती। वेल डिजर्विंग। वेल डिजर्व। तो क्यों ना हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते यार? क्या वजह है? अच्छा, चलें, हम तो देखें दिल बर्दाश्ता सारे ही हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि गम के लम्हात में भी कुछ हंसी के दिए जो है वो जलाए रखें। जरूरी है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, पहले भी मुलाकात होती है मैं झिझक जाता हूँ, आज मैंने सोचा कि चले मैं पूछ ही लेता हूँ, हिम्मत कर लेता हूँ। कभी गाड़ी का मीटर पीछे किया आपने? गाड़ी का मीटर पीछे किया? जी जी, वो होता है ना कि 1 लाख चल गई तो उसको दोबारा 5000 कर लिया। टायर बता रहे हैं मैं 1 लाख चलाऊं, मीटर कह रहा नहीं 5000। नहीं, कभी नहीं किया। तो अपना कैसे करते हैं आप? यंग कैसे हैं यार? मेरा ये सवाल है। और इस सवाल पे मेरा सवाल ये है कि मीटर पीछे कर कौन रहा है? सर मुझे ये बताइए कि आपके साथ सबसे फनी कोई फैन मोमेंट कब हुआ कि यार ये क्या है, फैन है, किस किस्म का फैन है यार ये? नहीं, ये तो बहुत अक्सर होता है। अच्छा,
और हम जब वो सीरियल कर रहे थे ना तन्हाइयाँ, जिसमें मेरा नाम कबाचा था, जो अल्लाह ताला ने उसमें शोहरत से नवाजा, उसकी मेहरबानी। लेकिन वो टीम वर्क था, मेरे अकेले का काम नहीं था, पूरी टीम उसमें शामिल थी। तो हम आउटडोर शूटिंग कर रहे थे, तो बच्चों की एक वैन जा रही थी, ठीक, जो मुझे बड़ा फनी लगा। सही। तो उसमें एक बच्चा था, उसने मुझे देखा और अपने दोस्त से कहा, अरे अरे देखो कचाबा। वाह वाह वाह, कचावा। कचाबा। अच्छा बहरोज भाई, आपको आज अगर आप इजाजत दें, जी, जी। आप प्यार भी बहुत करते हैं मुझसे, हमेशा दुआएं भी बहुत देते कोई हैं, शक आज हल्की सी शरारतें कर लूं आपके साथ, अगर आप जरूर इजाजत- कीजिए, दूर दूर से। जी जी, वायरलेस का दौर है भाई, वाईफाई का दौर है, ब्लूटूथ। अच्छा, तो आपकी तरफ अगर इजाजत हो तो हम गेम खेलते हैं। ये आ रहा है आपकी तरफ पहला बॉल। बेगम के हाथ का खाना या माँ के हाथ का खाना? कैसा सवाल, कैसा सवाल दिया भाई? बहुत आसान जबरदस्त सवाल सवाल आपने किया है। जी, फंसाया ना, फंसाया ना। मैं आपको बताऊं, बता दें। मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अल्लाह गरीक रहमत करे, 2017 में। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह। जब बेगम के हाथ का खाना खाता हूं तो माँ याद आती है। वाह वाह वाह, क्या कवर, क्या नहीं, क्या जबरदस्त बात, बहुत आला सर, सर बहुत आला, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, वैसे अक्सर ये शिकवा होता है लोगों को कि जो अम्मा के हाथ का खाना था वो बेगम वैसा खाना नहीं बनाती, तो दिन ब दिन अगर खाना इतना नहीं, बुरा हमारी होता बेगम बहुत अच्छा खाना बनाती है। जी हाँ, नहीं आप तो जी बिल्कुल भाभी, नहीं, आप प्लीज वो सुन लें अपनी बहुत। स्टोरी बता रहे हैं। जी जी जी, मैं यार, वो अपनी स्टोरी बता रहे एक सेकंड, जी आप तो चुप ही बैठे भाई। हैं। बोलना बड़ा जरूरी है इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इस हवाले से आप बता दिए कमर भाई कि आपके ख्याल में माँ के हाथ का खाना, बीवी के हाथ से खाना, या किसके हाथ का खाना? किसी और की बीवी के हाथ का खाना। यार, क्या फजूल बात है यार। अच्छा जी, आरिफ भाई, वैसे आप कभी आप मेरी जो बेगम है उनका खाना खाएंगे तो फिर आप बताइएगा। आप तो, आपकी तो शादी नहीं हुई है। इसलिए तो कह रहा हूँ, जब खाएंगे तब बताइएगा। ठीक है, तो बता दूंगा यार। फ्यूचर की बात है, फ्यूचर की बात है। अच्छा, सगा भाई या बेगम का भाई? एक चॉइस। बेगम के भाई मेरे 5 साल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और जावेद शेख से शुरू होता है। ठीक है, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हैं। हाँ, बस फिर बेगम के भाई, हाँ, वो बेगम। तगड़े हैं, तगड़े हैं। अच्छा, और जो बासित भाई- सगा भाई है वो तो सगा भाई होता ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अच्छा, दोनों तरफ रख गए वो। आपसे अगर मैं पूछूं कि बेगम का भाई या सगा भाई? दोनों। नहीं, ये दोनों नहीं है ना, है। ऑप्शन ही एक है यार। अगर मेरी वाइफ का भाई नहीं है तो मैं क्या जवाब दूं? नहीं, अगर है यार, अगर होता कजन है उनका। यार मेरा अभी दिमाग कहीं और पे। अच्छा, सुने सुने, मैं ये सोच रहा हूँ, वैसे तो बासित भाई क्या तबसरे करते हैं, ये कर दूंगा। और मैं वो सोच जो रहा हूँ, भैया, यही सवाल मुझसे पूछते जी जी, तो मैं कहता कराची का भाई बासित अली। वाह वाह वाह, क्या बात है। बासित भाई अच्छा का जी, अगला हाँ question। फिर सही है। जी 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 जी। यारों की पार्टी रात के वक्त या दिन के वक्त? देखिए, यार जो होते हैं ना, जी जी, उसमें दिन रात नहीं देखी जाती। हाय 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 हाय, समझ तो मैं गया हूँ भाई, वाह वाह। मैंने भी बहरोज साहब के साथ पार्टी की है, आप यकीन करें, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी अच्छा, चाय चलें, पीते। जो भी चाय आपने- चाय चाय। जो भी आपने पार्टी उनके साथ की है, मेरा सवाल था आपसे, अगर आप बहरोज भाई के लिए कोई किरदार, यार अब बहरोज भाई के लिए कोई किरदार लिखें तो क्या लिखेंगे? मैं बहरोज भाई के लिए एक ही किरदार लिखना चाहूंगा, कौन सा? और वो किरदार है जावेद शेख साहब का। जावेद शेख साहब। आप लाइन तो चेक करो, रेखा से शुरू हो रहे हैं वो। अच्छा जी, अगला सवाल आपकी तरफ। जी जी। अपने लिए घड़ी या बेगम के लिए पर्स, क्या खरीदेंगे? एक चीज मुझे पता है, वो घड़ियों का बहुत शौक है। आप यकीन करें, मैं असल में पर्स, जूते, ये खवातीन की बहुत चॉइस होती है। भाई अगर कहते हैं तो मैं नहीं पूछता, आप मैंने बात आप पूछे, है। लेकिन जी जी, घड़ी खरीदूंगा मैं। अरे ये हमें बस यही करना होता है शो में, और हमें कुछ नहीं करना होता। एक चीज हमें मिल गई। अच्छा, भरपूर जवानी या दौलत? वो कहते हैं दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, मगर मुझको ले लो। नहीं, लौटा दो। अच्छा, नहीं, मैं असल में मेरी उम्र कम है, तो भरपूर जवानी। दौलत दे के भरपूर जवानी? अरे दौलत को इतना लात बड़ा- मारो यार, जवानी इतनी इंपॉर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है। इतना बड़ा झूठ।
मुझे देखिए- बचपन में गोद में उठाते थे। देखिए जो हारून साहब जो जवानी क्रॉस कर चुके हैं, जी हाँ। वो तो यही कहेंगे। आप तो भी जवान है भाई। जो बुढ़ापे में कदम रख चुके हैं, वो तो यही कहेंगे। आपको पता है जब बासी भाई जवान थे तब भी 42 साल के थे। शनाख्ती कार्ड के हिसाब से। अच्छा ये जब और मैं आपको बताऊं, इनके बड़े भाई मेरे दोस्त थे। जी हाँ, अल्लाह वाह, हरी के बिल्कुल रहमत उन्होंने करे। बताया, वाह वाह बहुत जबरदस्त। अच्छा जी, अगला सवाल, घर की मुर्गी या बाहर की दाल? भाई क्या सवाल, क्या कमाल सवाल, भाई क्या क्या सवाल डायलॉग है। जी। घर की मुर्गी या बाहर की दाल? घर की मुर्गी या बाहर की दाल? अगर बाहर की दाल लाके मुर्गी में डाल दें तो तुम तो रहने हाँ, दो यार, एक इसीलिए तीसरी तुम्हारी चीज शादी बन नहीं हो रही जाएगी यार। ओ अरुण भाई, जी बहरोज भाई आए, शेख रशीद नहीं आया। जी भाई बताएं, एक चूज करें। असल में सवाल अजीब मुबहम है। घर में मुर्गी पकी है, ठीक है, और बाहर दाल है, बाहर जाए खाना पसंद करेंगे या घर में बैठ के बस मुर्गी खा ली? मैं क्या करूंगा? आपने मुझसे सवाल किया तो जवाब मैं ही दूंगा। जी जी। मैं वो दाल घर ले आके मुर्गी के साथ खाऊंगा। अरे वाह 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 वाह, इसमें बनती है ब्रेक बनती है इसमें। नासिक ब्रेक पे जाए, आप आते हैं तो और इस तरह की बातें करेंगे। अभी ब्रेक पे जाइए प्लीज। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम टू सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड टू यू बाय पामोलिव, पावर्ड बाय WB बाय हिमानी, फिनिक्स बैटरीज, टालिनॉर एंड माइको। अच्छा जी, जाने से पहले हम बहरोज भाई से मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इससे पहले कि हम दोबारा बहरोज भाई से बातें करें, कल एक बहुत अहम मैच होने जा रहा है। नॉकआउट राउंड का अगला सेमीफाइनल, जो कि आखिरी जाहिर है सेमीफाइनल 2 ही थे, तो कल का जो सेमीफाइनल है उस हवाले से मैं कुछ प्रेडिक्शंस लेना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले शाहिद भाई आपसे बात करूंगा कि आपके ख्याल में कौन जीतेगा? साउथ अफ्रीका। वजह ही बता दें जल्दी से। साउथ अफ्रीका ओवरऑल बैलेंस टीम है, बेसिस कवर है, स्पिनर, फास्ट बॉलर, बैटिंग बहुत अच्छी है, वो अच्छी टीम। यही सब न्यूजीलैंड के साथ नहीं, न्यूजीलैंड के भी साथ है, लेकिन फिर आपका दिल क्यों साउथ अफ्रीका के साथ? यार इसलिए उनकी उनका मर्जी, पेस- आपको क्या, उनकी मर्जी, आपको क्या? नेक्स्ट पूछे साउथ अफ्रीका, आप बताएंगे। जी आप बताएं। ये प्रिडिक्शन है, इंटरोगेशन है। अच्छा जी, आपने प्रेडिक्शन ले ली, अब मैं आगे चलूंगा तो नजीब भाई बताइएगा। साउथ अफ्रीका, क्योंकि अगेन भाई मेरी मर्जी। जी अब मैं मेरी मर्जी। जी कामरान भाई बताइए जल्दी से। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जी। न्यूजीलैंड। वो क्यों, ये क्या किया? हेलो, मेरी जबान मेरी मर्जी। ये तो कोई बात नहीं, सब जब सब भाई कह रहे हैं चलें ठीक है। आपका न्यूजीलैंड। आदि आपके ख्याल में जी सर। कल का मैच कौन जीतेगा? देखिए बड़ा सिंपल सा ही मैंने निकाला हुआ है। अब देखिए सर, रोहित 28 रन पे आउट हुआ है, गिल जो है वो 8 रन पे आउट हुआ है, यार ये आप मेरे 84 पे आउट हुआ है। खुदा के लिए ये छोड़ दीजिए। अच्छा पुराना पढ़ लिया। जी। मेरे ख्याल से कल न्यूजीलैंड जीतेगी, कल न्यूजीलैंड। कल न्यूजीलैंड जीतेगी। जी खलीलुर रहमान कमर भाई। जीत और हार को अभी तो पता नहीं, अभी तो केस किया हुआ हम लोगों ने। वो नहीं है। अच्छा फैरोज भाई, आपकी तैयारी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है WB बाय हिमानी का। Thank you. ये आपके साथ जाएगा। क्यों? ये ना सिर्फ आपको याद दिलाएगा शो की, अच्छा। बल्कि आपको हर लम्हा पुरजोश भी रखेगा। या प्लीज मुझे ये याद दिला रहा है हारून, माशाल्लाह आपने संभाल लिया माशाल्लाह। और वसीम मुझे बहुत याद आ रहे हैं, वसीम बदामी। उनके लिए क्लैप हो जाए वसीम Yes. बदामी से। क्यों भाई? तो मैं बता रहा हूँ सबर से, आराम से। जल्दी से बताएं, 10 उसी सेकंड ने आपके रखवाया तुम्हें यहाँ पे, ये याद रखो। 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड। वसीम सुबह 2 यानी रात 2 बजे शुरू होता है और इफ्तार तक, और ये फिर बात इफ्तार के बिल्कुल बाद बड़ी हिम्मत सही है है। भाई, बड़ी हिम्मत। 2 घंटे सोता है। अल्लाह उसको सलामत रखे। आमीन आमीन। रमजान इसी में। दुआ के साथ नाज़रीन, शो का वक्त यहाँ खत्म होता है। कल आपसे फिर मिलेंगे इंशाल्लाह इसी शानदार शो में। देखते रहिएगा हर लम्हा पुरजोश।